तिवारी जी। अरे भाभी जी, आइए आइए। ओहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए कैसे आना हुआ भाभी जी? बस तिवारी जी, आज राखी थी तो मैंने सोचा आपको राखी बांधूं। नहीं नहीं भाभी जी, हम ये राखी वाखी आपसे नहीं बनवाएंगे। बैठिए वहां पर। तिवारी भैया। दीदी। हैप्पी राखी। नहीं, आप हमें राखी नहीं बांध सकती। आप हमें राखी नहीं बांध सकती। लड्डू के भैया, क्या हो गया? हम आपसे राखी नहीं बनवा सकते। हम आपसे राखी नहीं बनवा सकते। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, हम कहाँ आपको राखी बांध रहे हैं? तुम आ गई अंगूरी, थैंक गॉड। हम एक बहुत ही गंदा सा ख्वाब देख रहे थे। अका कि हम आपको राखी बांध रहे हैं। हाँ? अरे तुम नहीं पगली। हाँ तो कौन? वो सक्सेना हमको राखी बांध रहा है और कह रहा है कि हम तुम्हारी बहना है। अरे यार, फिर बना लेते हैं सक्सेना जी को बहना। अरे हमको ऐसी पगलैट बहना नहीं चाहिए। तुम कहाँ चली गई थी पगली? हम अनीता जी के पास गए थे। भाभी जी क्या कर रही थी? भाभी जी पे इतने भौकाहे लगा रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे रास्ते लगे हुए हैं। क्या बोले? कुछ नहीं, वो भाभी जी का आज का क्या प्लान है? हाँ, वो आ रही है अभी राखी बांधने। क्या हुआ लड्डू के भैया, आपको मुर्गी आया का? वो मिर्गी होता है पगली। सही पकड़े हैं। आया का? आया तो नहीं, लेकिन तुमने बहुत ही सही आइडिया दे दिया पगली। क्या बोले? कुछ नहीं, जाके नाश्ता लगाओ, जाओ। ठीक, बा लगाते हैं। भाभी माँ, प्रणाम स्वीकारें। स्वीकार लिया, स्वीकार लिया। अच्छा, आपने ये राखियाँ मंगाई थी ना, एक्स्ट्रा राखी, ये लाया हूँ। थैंक यू। रख दो, हम नाश्ता बना रहे हैं, आपके लिए भी बनाते हैं। अच्छा। प्रणाम तिवारी भैया। प्रणाम भाई। ये लीजिए राखी। आई लाइक इट। भाभी माँ, तिवारी भैया टह बोल गए। क्या हुआ? तिवारी भैया टह बोल गए। लड्डू के भैया। अरे दादा, अरे काय भैया विभूति। अरे यार कितने चले गए महाराज। पप्पू सिंह जी, आप घर में ढूंढ ही क्यों रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऑलरेडी ढूंढ चुकी हूँ घर में। ऐसा है गोरी मैम, हमारी नाक की जो सूंघने की जो शक्ति है ना, वो कुत्ता की नाक से दुगनी है। अरे हम तो डकार मारते आदमी को सूंघ के बता सकते हैं कि बाने खाना में क्या खाओ है। आपके कहने का मतलब है कि विभू घर में? खुशबू से तो ऐसा लग रहा है गोरी मैम कि जचेरांत घर में ही फैली है। अरे कितने मर गए। हमें ऐसा लगो कि सोफा में तो नहीं छुपे। अरे काय भैया विभूति, अरे यार कहाँ दुबके फिर रहे हो? इतनी अच्छी गोरी चिट्टी मैम को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। शैतान हो गए बहुत। गोरी मैम, घर में अदरक तो होगो? हाँ। पत्ती तो होगी? हाँ। दूध तो होगो? हाँ। और गैस भी होगी? हाँ। तो एक अदरक वाली चाय मिल जाएगी? नहीं। चलो छोड़ो, पानी हम पानी खुद ही पी लेते हैं। अरे दादा, कहाँ चला गया विभू? फोन लगा के देखती हूँ मोबाइल पे। गोरी मैम,
आपको जो फ्रिज बहुत बढ़िया है, कौन सी कंपनी को लाओ है? आप फ्रिज को छोड़िए, विभू को ढूंढिए। हमें लग रहा है कि भैया विभूति आस पास ही हैं, कहूँ बस मिलने ही वाले हैं। हम क्या कह रहे गोरी मैम, हमें लग रहा है भैया विभूति कहूँ बाहर ही निकल गए हैं। अरे, आप इतनी देर से कह रहे थे कि विभू अंदर है। आप क्या कहते हैं अप्पू सिंह जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे ना ना, हम जो कह रहे हैं कि घर में तो देख लो ना सब जगह, अब एक बार बाहर चल के देख लेते हैं। आप आओ तो आओ, आप साथ में तो आओ, चल के देख रहे ना। चलिए आ जाओ, आ जाओ। अरे राम, आ जाओ आ जाओ। अरे दादा, कहाँ है आज विभू? कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे गोरी मैम आप चिंता ना करो, भैया विभूति जो है ना वे बहुत बड़ी चिरांद है, इतने जल्दी आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब है आपका, क्या कह रहे हैं आप? वो क्या है गोरी मैम, आप हमारे लाने बहुत ही स्पेशल लेडी हो। फ्रिज में हैं। भाभी जी आपके पास कोई सड़ा हुआ बदबूदार सा मोजा है क्या? हाँ है, लड्डू के भैया का बहुत बदबूदार मोजा है, हम अभी लेके आते हैं। हाँ वो लेके आइए क्योंकि बहुत बड़ी वाली मिर्गी लग रही है, जूता सुंघाने से ठीक हो नहीं रहा है, बदबूदार मोजा चाहिए, लेके आइए आप जल्दी। बहुत बदबूदार है, अभी लाते हैं। जल्दी लाइए जल्दी लाइए। I like it. अरे अंगूरी, ये क्या कर रही हो? हमें कोई मिर्गी नहीं आई है। भाभी माँ, भैया को कोई मिर्गी नहीं आई है, नाटक कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अबे लड्डू चुप हो जा मेरे भाई, हम आज शाम को ही मार्केट से तेरे लिए बढ़िया टी शर्ट लेके आएंगे पगले। भाई माँ मिर्गी आई है। सक्सेना जी क्या कर रहे हैं? सुगाइए। बस 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 भाभी माँ, 2 मिनट में इनकी मिर्गी चली जाएगी। भाई माँ कुछ हो नहीं रहा है, ये बदबूदार उतना है नहीं लगता है, मैं देखता हूँ इसको, मजा नहीं आ रहा इसमें। I like it. भाभी जी नमस्ते, आपने हमें बुलाया? लो, अब ये एक और चिरांद आ गई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही भाभी जी, काहे की है? लड्डू, अब तुमने भैया को मुर्गी आया है और तुम हंस रहे हो? हाँ सॉरी भाभी माँ। डॉक्टर साहब देखिए ना, इनको मुर्गी आया है। भाभी जी आपने कोई सवाल पूछ लिया था क्या? नहीं नहीं, हम कोनो सवाल नहीं किए थे इनसे। तो फिर कोई बड़ी डिमांड रख दी होगी आपने, कोई हीरो का हार या साड़ी जेवर, कुछ ना कुछ तो आपने रखा होगा। नहीं नहीं, हम कोनो डिमांड नहीं किए थे। घबराने की कोई बात नहीं भाभी जी, अभी इंजेक्शन लगा देता हूँ, मिर्गी तो दुम दबाकर भाग जाएगी। अब थोड़ा बेटर महसूस कर रहे हैं। दया, भगवान थांको थांको, लड्डू के भैया को ठीक कर दिए। देखा भाभी जी, इंजेक्शन को देखते ही मिर्गी दुम दबाकर भाग गई ना। अब तीर तो कमान पे चढ़ चुका है, लगाना तो पड़ेगा ही। दया, जरा तीर दीजिए, दीजिए दीजिए। I like it.
कुछ कहना है तुम्हें? एक्चुअली मुझे लद्दाख की सर्दी फील करने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैं फ्रिज में बैठ गया। यू नो आई लव विंटर्स। मुझे विंटर्स का बड़ा शौक है, तुम तो जानते हो ना। इसका मतलब कल जब तुम्हें सर्दी के मौसम में रेगिस्तान की गर्मी याद आएगी तो तुम जाकर तंदूर पे बैठ जाओगे। तंदूर में क्यों बैठूंगा? तंदूरी हो जाऊंगा ना उसमें तो मैं। नहीं, कैसे हो जाओगे? तुम्हारी तो बहुत मोटी चमड़ी है। जब तुम फ्रिज में बैठकर आइसक्रीम नहीं बने तो फिर तंदूर पे बैठकर तंदूरी भी नहीं बनोगे। ये क्या है? तुम्हारा कैरेक्टर मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आता। छोड़ो ना यार। आज अनु एक काम करते हैं, चलो आज बाहर चलते हैं, फिल्म देखेंगे, खाना वाना खाएंगे, इस मोहल्ले से बाहर चलते हैं। लेट्स गो। हाँ, आज रक्षाबंधन है, अंगूरी जी के घर जाना है। जाओ, रेडी हो जाओ। अनु बेबी नाराजगी छोड़ो यार, cheer up। 5 minutes, I'm waiting। तुम अपनी वो पिंक साड़ी पहन लेना, तुम उससे पटाखा लगती हो, बाय गॉड। पहनती हूँ। आज तो बंद ही जाएगी। अरे चलो ना। हाँ, ऐसे तो रोज उछलते कूदते रहते हो। यहाँ पर क्या 10-10 किलो के पैर है तुम्हारे, हिल रहे हो बिल्कुल। चल तो रहा हूं यार। चलो जल्दी चलो। अंगूरी जी, अंगूरी जी कहाँ है? आप तैयार है? हाँ, अनिता जी हम तैयार है। ये देखिए आ रहे। अरे देखिए भैया, वहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, वो थोड़े जेब में से कुछ पैसे गिर गए थे, वो ढूंढ रहे थे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते तिवारी जी। अंगूरी जी आप तैयार है? हाँ, हम तैयार है रक्षाबंधन के लिए। अब भरभूति जी, ये आप अपने दोनों हाथ जेब में काहे डाले हैं? एक्चुअली भाभी जी, मेरे हाथों में ना एलर्जी हो गई है, तो बाहर निकालूंगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए मैंने हाथ जेब में डाल रखे। तुम्हें एलर्जी कब हो गई? तुमने तो मुझे बताया नहीं। नहीं, जब मैं नहा रहा था तो उस टाइम हो चुकी थी, मतलब हो गई थी। यस, एलर्जी हो चुकी थी। यस। आप क्या किसी एलर्जी से कम है जो आपको एलर्जी हो गई? मैं तो एलर्जी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप डेंड्रफ है, डेंड्रफ। जिसको डेंड्रफ होती है ना, वो काले कपड़े पहन ही नहीं सकता। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप बकवास करें, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। देखिए और देखिए, काहे लड़ रहे हैं आप? हाँ, आज इतना अच्छा दिन है रक्षाबंधन का। हाँ, ऑफ कोर्स आज इतना अच्छा दिन है, भाई बहन का दिन है, और आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं। आज के दिन तो बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसे वादा करता है कि वो सारी उम्र उसकी रक्षा करेगा। है ना तिवारी जी? माफ कीजिएगा भाभी जी, दरअसल हम ये त्योहार नहीं मनाते। अरे क्यों नहीं मनाते? इतना प्यारा त्योहार है। वो क्या है कि दरअसल हमें एक साधु ने श्राप दिया था। श्राप? कैसा श्राप? वो उस साधु ने हमसे कहा था कि अगर कोई भी महिला आपकी कलाई में राखी बांधेगी तो उसके पति को बवासीर हो जाएगी। अदया, आपने ही ना ही बताया था कि ऐसे बवासीर हो जाएगा। हम करो। भगवती जी, आपको अपनी बहना की याद नहीं आती है? नहीं भाभी जी, मुझे याद नहीं आती, बिकॉज मैं क्या, बहन मुझे लाइक नहीं करती है। वो कहती है कि मैं भाई मटेरियल हुई नहीं। एक्चुअली मैं जो हूं ना, वो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब मैं मोर ऑफ अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त की तरह हूं। फ्रेंड, फिलोसफर, मिस गाइड टाइप्स, यू नो। नहीं विभू, तुम तो एक बहुत अच्छे भाई बन सकते हो। ट्राई करो। मुझे लाइक नहीं करते थे। आप तो कह रहे थे कि आपका हाथ राखी से पूरा यहाँ से यहाँ तक बन जाता है। एक्चुअली भाभी जी, वो मैं बंधवाता नहीं हूँ, फोर्सफुली बांध देती है। आई कांट से नो। खैर छोड़िए ना। अंगूरी जी आप तैयार है? हाँ, शुरू करें? हाँ, हम रक्षाबंधन के लिए तैयार है, मुहूर्त हो गया है। चलिए तिवारी जी बैठिए, बैठ जाइए। चलिए भगवती जी आइए, बैठिए, चलिए तिवारी चलिए बैठिए। नहीं सुनिए भाभी जी, वो चलिए मुहूर्त हो गया है। आइए भगवती जी, बैठिए। हमने अभी आपको बताया था ना। बैठिए ना। हाँ बैठिए। देखिए हम कितनी सुंदर लाठी लाए हैं, ये देखिए।
जी भाभी जी भाभी जी। आ गई। अब भाभी जी नहीं दीदी कहो। भाभी दीदी। हाँ अब भैया साइड में कौन है, कोई सीट घेर रहे हो? चलो चलो चलो। थोड़ा सा और फिर को दीदी जी क्या कर रहे हैं, बैठो। एक मिनट दीदी। एक मिनट दीदी, रुमाल डाल लूं सर पे? भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया अपने छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। एक मिनट भैया, एक मिनट तो आओ। तुम्हारी दीदी 100 रुपये मेरे। ये मेरे, ये दीदी आपके। तो तिवारी जी, अच्छा था ना ये सरप्राइज? भाभी जी ये आपका सरप्राइज था? ऑफ कोर्स। हाँ, ये आइडिया अनीता जी का ही था। ऑफ कोर्स मेरा आइडिया था ये। अनीता, तुम ये दोनों मिले थे भाई बनाने के लिए? कोई और नहीं मिला? हाँ, मैंने और अंगूरी जी ने इन दोनों को इसीलिए चुना है क्योंकि इन दोनों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए ये दोनों आवारागर्दी करते रहते हैं, और इनके कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इसीलिए किसी का खौफ नहीं है, तो बस इनको चुना हमने। हाँ, 2 बहनें हो गई है तो जिम्मेदारी उठाएंगे ना। और हमको पूरा यकीन है ई शैतानी ना ही करेंगे, सुधर जाएंगे, है ना? हाँ। क्यों तिवारी जी, अच्छा सरप्राइज था ना? अच्छी। हाँ भरभूति जी, बोले बोले कैसा लगा? होठों पे ऐसन बात हम दबा के चले आए, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई, होठों पे ऐसी बात हम। भाभी जी, कौन सी ऐसी बात है जो आपने होठों पे दबा के बैठी हैं? कह दीजिए ना। हाँ, कौन सा बात? वो जो आप होठों पे दबा के बैठी हैं। दिया, हम कोनो बात नहीं दबाए है, हम तो गाना गुनगुना रहे थे। अभी जी, आपके गाने कई बार आदमी के दिल में बहुत सारी खुशफहमियां पैदा कर देते हैं। क्या बोले? और उसके बाद ये मासूम सवाल भाभी जी, उफ, दिल में कई तमन्नाएं करवट ले उठती हैं एक साथ। अब भरभूति जी आप क्या बात करते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो मिसेस तिवारी है। छोड़ी भाभी जी, मैं भी बाजार से गुजर रहा था, रास्ते में वो घंटे वाला हलवाई पड़ा, तो मैंने आपके लिए कुछ वहां से जलेबियां ले ली। अगर आप इन जलेबियों को खा लेंगी तो ये तर जाएंगी। हाँ भरभूति जी, हम ना ही खाएंगे इसे। भाभी जी, क्यों नहीं खाएंगी? भाभी जी, अगर आप खा लेंगी तो ये जलेबियां तर जाएंगी। भाभी जी, कहा है ना, आज हमारा व्रत है और हम चांद को जल चढ़ाने के बाद ही व्रत तोड़ सकते हैं। भाभी जी, आज आपने कौन सा व्रत रख लिया? आई एम श्योर आज करवा चौथ भी नहीं है। अब वो कहा है ना, सावन का पूर्णिमा है और अम्मा जी ने कहा है कि आज के दिन हम निर्जल व्रत रखेंगे ना तो लड्डू के भैया का उम्र लंबा हो जाएगा। आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? आप तकलीफ क्यों उठा रही हैं भाभी जी? आई मीन, उस आदमी का क्या कंट्रीब्यूशन, बताइए मुझे, इस सोसाइटी में उस आदमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए आप व्रत रख रही हैं भाभी? ऐसे लोगों को तो दुनिया खाली कर देनी चाहिए ताकि उसकी जगह एक डिजर्विंग आदमी आ सके। You know what I mean? You know, someone better looking, better. क्या बोले? मैंने कहा भाई क्यों कर रही हैं आप ये? हमको अच्छा लगता है। हमको बुरा लगता है। क्या बोले? हम रात तक इंतजार करेंगे और ये जलेबियां भी
आपका इंतजार करें। ठीक बा, हम चांद को जल चढ़ा के खा लेंगे। भाभी जी हम भी कोशिश करेंगे कि जब तक चांद ना दिखे हम भी ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। आपका है? भाभी जी कोई किसी की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहा है और हम उस व्रत रखने वाले की लंबी उम्र के लिए रोजा रख रहे हैं।